अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, ख़बरें इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक आ रही हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि अभी कुछ ही घंटों में कोई बड़ी अजीब व गरीब और बड़ी सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि जेल में हैं और जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, उनके पाँव तले ज़मीन निकाल देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाले हैं, उसका मकसद क्या है, कितना बड़ा मकसद है, बस इतना अभी स्टार्टिंग दे दूं कि जनाब, पार्टी हाथ से मुकम्मल तौर पे हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। बल्ले का निशान तो बहुत दूर की बात था। और अंदाज़ा कर लें कि पार्टी तोड़ दी और इलेक्शन से 2 हफ्ते कबल जो पार्टी का निशान था वो ले लिया, पार्टी का एक सिंबल था वही छीन लिया गया। और जब लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने लगे तो जनाब उनको उनके घरों से, उनके फार्म हाउसेस से उठा लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, अदालतों से उठा रहे हैं। कोई कैंपेन कर रहा है तो वहाँ पुलिस पहुँचती है और वहाँ से जनाब गिरबान पकड़ती है और ले जाती है। इस वक्त ये हालात है। और ये सब करने के बावजूद, और जब लग रहा है कि जनाब ये तो आज़ाद उम्मीदवार भी ले दे जाएंगे, और कुछ खबरें ये भी हैं कि जनाब पैगाम पहुंचाएंगे मेरे साथ को कि हमने तो सब कुछ करके देख लिया है, अब आप भी कुछ करें, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनका पल्ला भारी है। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब कौन करने वाला है। जनाब, आपको अकबर एस बाबर का नाम याद होगा। ये अपने आप को पाकिस्तान के जो फाउंडर्स हैं उनमें से अपना नाम कहलवाते हैं। जनाब, मैं फाउंडर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पार्टी से अलग हैं। उन्होंने इस वक्त चेयरमैन जो कहलवाते हैं, जो हैं, जिनको इमरान खान ने अपॉइंट किया, वो बैरिस्टर गौहर हैं। तो अब जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, डॉक्टर फरहान विर्क हैं, वो बार बार इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। हसन अयूब खान ने भी कुछ चीज़ों को रिपोर्ट किया है, वो ट्वीट्स भी साथ साथ दिखाऊंगा आपको। डॉक्टर फरहान विर्क जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा नाम रखते थे, और अब उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो लगता है कि जनाब कहानी कुछ और है। उन्होंने अकबर एस बाबर की तस्वीर शेयर की है और बहुत सी खबरें भी आ रही हैं जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, वो कहेंगे कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैंने बनाया है। और वो अलग हो गए थे इमरान खान से, लेकिन अब वो पार्टी को हाईजैक कर सकते हैं। यानी कि अब समझ रहे हैं आप कि पूरी की पूरी पार्टी को गायब कर दो, यानी कि उसका फाउंडर ही बदल दो, इमरान खान को साइड लाइन कर दो, वो जो पार्टी बनाने से पहले अकेले थे वो अकेले ही रह जाएं। तो इस वक्त ये हालात हैं और इस वक्त पार्टी समझे हवा में है। पार्टी की जो इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन कह ले वो बैरिस्टर गौहर हैं। इमरान खान जो हैं वो जनाब पार्टी के चेयरमैन बानी हैं, लेकिन चेयरमैन इस वक्त नहीं है। तो पूरी पार्टी को हाथ में लेने की बात की जा रही है। जब चेयरमैन ही नहीं रहेगा, इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? खलबली मचेगी। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो क्या करेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो क्या करेंगे? ये और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आइंदा चंद घंटों में हो सकती है। ये आपको मैं साथ साथ ट्वीट्स भी दिखा रहा हूँ। और इसके बाद फिर ये भी जनाब हसन अयूब खान उन्होंने कुछ इससे भी ज़्यादा तहलका-खेज़ बातें की हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब उनके हाथ से इस तरीके से भी ली जा सकती है कि वो बाइकआउट का ऐलान कर दें। जनाब इमरान खान ऐलान करने वाले हैं कि हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो वो जो लोग हैं मौजूद इस वक्त, बैरिस्टर गौहर ये भी कह सकते हैं कि वो भी ऐलान कर सकते हैं कि हम पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। और इस तरफ ही जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बात नहीं मानेंगे कि जनाब पार्टी का इलेक्शन से निकलना या इलेक्शन का बाइकआउट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और हो सकता है इस तरह इमरान खान को साइड लाइन किया जाए। ये भी खबरें चल रही हैं। और फिर इस मामले में सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ समझ में कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पंजाब के अंदर अब अपना कदम जमा रहे हैं, बहुत से जलसे कर रहे हैं। और उस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ हम हुकूमत बना सकते हैं पंजाब के अंदर। जबकि एक तरफ जनाब नवाज शरीफ को इस बात का एक सिग्नल दिया गया है कि हम जो है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे और पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो काफ़ी भारी नज़र आते हैं। अगर वो जनाब पलड़ा भारी कर गए या फिर अपना कोई ये रेस जीत गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ये इमरान खान को मैसेज पहुंचाया गया है। अगर आप कुछ नवाज शरीफ को मैसेज पहुंचाया गया कि आप कुछ करें, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ अपने लिए कुछ सामान बनाना पड़ेगा। तो इस सारे मामले के अंदर अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो लोग नून लीग की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना पसंद करेंगे।
وہ لوگ نون لیگ کو سلیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی بڑا آپشن نہیں ہوگا. تو اس آپشن میں وہ نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کریں گے. ندیم افضل چند جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے ایک شاذیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں عمران خان کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں، میں 3 سال ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. وہ نسبت نون لیگ کی ایز کمپیئر ٹو نون لیگ وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہتر سمجھتے ہیں، جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں. اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان تو کہتے ہیں جناب کہ یہ تو وراثت میں ملی ہے بلال بھٹو زرداری کو یہ چیئرمین شپ کی کرسی، تو اس پہ پھر ندیم افضل چند نے کہا کہ نہیں، وہ سیاست میں بات چیت ہوتی رہتی، لیکن اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی جو کوشش کری پنجاب کے اندر میدان مارتی ہے، تو اگر کچھ چند سیٹیں وہ جیت جاتی ہے، تو پنجاب کے اندر اگر آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اپنا زور دکھاتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر پنجاب میں حکومت بنا سکتے ہیں. نون لیگ کی چھٹی کروانی، لیکن دوسری طرف نون لیگ کو ایک یقین دہانی پکی کروائی ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن وفاق کے اندر آپ کا آنا ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ چیزیں اس وقت تھوڑی ڈسٹرب ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت عوام کا جو پلس ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور آپ بھی عوام کی پلس کو سمجھے. شاید آپ عوام کی جو ہے وہ پلس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اگر یہ الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو یہ بہت بڑا کرائسس ہوں گے. اس وقت معاملات یہ نظر آ رہے ہیں. آپ بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اعلان کے بعد